आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी पुलिस के कब्जे में। जमशेदपुर के पास कांड्रा टोल ब्रिज पर एक गाड़ी में उसे पकड़ा गया। प्रशांत बोस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो का सदस्य है। नक्सली संगठन में उसे किशन दा के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस उसे बिहार, झारखंड, बिहार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सली संगठन के ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मानती है। नक्सलियों का ये शीर्ष नेता पिछले 4 दशकों से कई राज्यों की पुलिस के लिए वांटेड था। पुलिस और आईबी की टीम को सूचना मिली थी कि प्रशांत बोस अपने इलाज के लिए सरायकेला चांडिल आने वाला है। सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई और उसे कांड्रा टोल ब्रिज के पास एक गाड़ी में पकड़ दिया गया। प्रशांत बोस झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में 200 से भी ज्यादा नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, लेकिन नक्सली संगठन का थिंक टैंक होने के कारण उसकी संगठन में बड़ी अहमियत रही है। प्रशांत बोस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का रहने वाला है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त जगदलपुर से जुड़े हैं। नरेश, जिस तरीके से कहा जाता है कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, ऐसे में 80 साल के इस मास्टरमाइंड का गिरफ्तार होना कितना अहम है? देखिए, बहुत अहम है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि गणपति जो कि PWG कैडर से मुख्य रूप से थे मर्जर से पहले, और उसके बाद उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी उम्र भी इसी के आसपास बताई जाती है जो अभी प्रशांत बोस की उम्र है। ये वो शीर्ष नेता हैं जिन लोगों ने पूरे देश में माओवाद की का पूरा विस्तार किया, उसकी रणनीति तैयार की, और एक तरह से ये मुखिया हैं इन संगठनों के। तो अगर ऐसा कोई मुखिया और एक बड़ा आइडियोलॉग गिरफ्तार होता है तो पूरे संगठन पर व्यापक तौर पर इसका असर दिखाई देता है, और यही फ़र्क पड़ेगा प्रशांत बोस की गिरफ्तारी से। प्रशांत बोस MCC जब बिहार इलाके में प्रमुख रूप से काफ़ी सक्रिय थी, तब काफ़ी उभर कर आए थे। पश्चिम बंगाल से ये यहाँ पर बिहार और आसपास के इलाकों में संगठन को इन्होंने मजबूत किया। बाद में झारखंड में काफ़ी सक्रिय रहे, और एक तरह से ये गणपति की तरह ही पोलित ब्यूरो में भी एक सीनियर ओहदे के नेता हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कद है। तो इनकी गिरफ्तारी से ये असर पड़ेगा कि नक्सल शीर्ष नेताओं के इर्द गिर्द जो इंटेलिजेंस और एक मजबूत सुरक्षा तंत्र हुआ करता था, उसको पुलिस भेद पा रही है। पहला मैसेज तो ये जाएगा। दूसरा ये कि जो शीर्ष नेता हैं वो भी अब असुरक्षित हैं। इससे कहीं ना कहीं जो भूमिगत संगठन है उसके तंत्र में भी पुलिस का दबदबा बढ़ेगा। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि उनके साथ उनकी पत्नी गिरफ्तार हुई है, शीला मरांडी, उनका भी काफ़ी झारखंड इलाके में प्रभाव है, बिहार इलाके में प्रभाव है, यहाँ तक कि उड़ीसा में भी उनकी कुछ सक्रियता बताई जाती है। तो ऐसे में ऐसे इलाकों से भी कई महत्वपूर्ण इनपुट उनके बारे में मिल सकते हैं। आशंका इस बात की भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ थे प्रशांत बोस, तो संभावना इस बात की भी है कि पुलिस से कोई कोऑर्डिनेशन हुआ हो या ये इन्फॉर्मेशन जानबूझकर लीक की गई हो। तो अगर ऐसा होता है तो प्रशांत बोस से भी कई महत्वपूर्ण इनपुट्स पुलिस के काम के निकल सकते हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से जो रणनीति नक्सल क्षेत्र में फोर्स चला रही है, उसके साथ ये जो नक्सल क्षेत्र में फोर्स चला रही है, उसके साथ ये जो घटनाक्रम है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो मूल वजह है नक्सलवाद की या जो विचार है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार जो विचारधारा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम तो इतने बड़े संगठन में जो विचारधारा है उसका अहम योगदान है, और नक्सल संगठन केवल सैन्य गतिविधि नहीं है, बल्कि उनके जो विचारधारा है और उससे संबंधित जितने अन्य संगठन काम करते हैं उनको किस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं वो मायने रखता है। और इन सब चीज़ों में सबसे अहम जो रोल होता है ये ऐसे ही आइडियोलॉग्स का होता है जिन्होंने शुरुआत या एक कह लीजिए कि नींव पूरे देश में नक्सलवाद की डाली है, और माओवाद के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक सैन्य तख्ता पलट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
तो ऐसे जब आइडियोलॉग गिरफ्तार होते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फ़र्क पड़ता है। और छत्तीसगढ़ जैसे इलाके जहाँ पर सीसी कमेटी या पुलिस ब्यूरो के सदस्यों के निर्णयों का प्रभाव पड़ता है, तो इसका असर भी इस इलाके में दिखाई देगा। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप देखें कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर करीब 7 सीसी मेंबर हैं जो माओवादी संगठन के, उनकी मौत हुई है कुछ की बीमारी की वजह से, और कुछ इस तरह से पकड़े भी गए हैं। तो ये बता रहा है कि शीर्ष स्तर पर संगठन में कमजोरी आ रही है। बिल्कुल, शीर्ष स्तर पर संगठन में कमजोरी आ रही है, और जिस तरीके से ये बड़े नेता जो गिरफ्तार हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क नक्सलवाद विचारधारा को पड़ेगा। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।